हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। ये आपका अपना चैनल है। इस पर आपको अब से केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। अभी हम 11th क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आने वाले टाइम में आपको बोर्ड पर भी मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। एक दो राउंड से, एक दो तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं सबसे पहले 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। एनसीईआरटी स्पेशल ये सीरीज़ चलेगी जब तक ये एनसीईआरटी के सारे चैप्टर फिनिश नहीं हो जाती, तब तक मैं ये आपको समझाता रहूँगा। तो कोशिश मैं करूँगा, आई विल गिव माय बेस्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमें देख रहा है चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमें समझाता है और इसी से हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसी की मदद से हम जो भी चीज़ें सीखेंगे वो हम सीखते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेटर नॉलेज मिले केमिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बता दूं जो आपका हॉफमैन ने दी है। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ the 100 element but of infinite variety of molecules that may be built from them। मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ओजोन बन गया O3। ठीक है, तो अब ये जो O3 बना है, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन होना, O3 मॉलिक्यूल की स्टडी करना, ओजोन की और O2 की स्टडी करना, ये केमिस्ट्री का एक पार्ट हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को, और क्योंकि हम तो जानते हैं केवल 118 एलिमेंट हैं, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है, उनसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात इम्पोर्टेंट बताते हैं आपको। सिंस जो ह्यूमन बीइंग की सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस रहे। ठीक है, तो हमारे आसपास नेचर में जो भी प्रोसेसेस होती रहती हैं उनको अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करें तो ये साइंस का एक पार्ट बन जाएगा, उसी को हम साइंस कह सकते हैं। तो साइंस की डेफिनेशन बता सकते हैं आपको कि साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यू ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। मतलब नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ होगी वो होगी साइंस। साइंस से ही हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, साइंस से ही हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखो, जैसा कि आप जानते हो कि आपने कुछ पुराने सालों में, मतलब लोअर क्लासेस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे साइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी और आपने अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में जानकारी ली होगी जो नेचर में पाई जाती हैं और उनमें बहुत सारे चेंजेस भी होते रहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस को देख सकते हैं, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन। अब हम जानते हैं किसी भी मिल्क की कितनी भी अमाउंट हो, थोड़ा सा उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम मिल्क के अंदर थोड़ा कर्ड डाल देते हैं, 7-8 घंटे के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। विनेगर का फॉर्मेशन, जैसे आपने विनेगर बनाना है, मान लीजिए एक कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए 5 लीटर शुगर केन का जूस ले लीजिए, उसमें एक आयरन की कील डाल दो, आयरन का नेल डाल दो और उसे एयर टाइट करके रख दो। एवरी 15 डेज़ बाद उसे निकालो, छानो, फिर डाल दो, फिर ये प्रोसेस को अपनाओ। 2-3 महीने के बाद विनेगर बन के तैयार। तो विनेगर बनाने की प्रोसेस में आपको बहुत सारे कीड़े भी मिलेंगे। आपको लगेगा कि विनेगर हमने बनाया तो बहुत सारे कीड़े बन गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसी प्रोसेस के द्वारा ये विनेगर का फॉर्मेशन होता है। ये विनेगर आपके अलग अलग टाइप के पदार्थों से, जूस से बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा। मान लीजिए आपने रसोई में, किचन में कढ़ाई ली, पैन लिया और उसे साफ़ किया
और थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें बाय द वे रह गया है ना, तो क्या होगा, उस कढ़ाई में आपको रस्ट दिखने लगती है। फिर आप जब भी कुकिंग करते हो तो कुकिंग करने से पहले आप उसे साफ़ करते हो। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल मान सकते हैं, और हमारे डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं। जैसे आपका ये जो एग्जांपल था तो हमारी लाइफ में होते हैं। चलिए ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स। अभी तक तो हमने साइंस की स्टडी कर ली, मतलब हमारे आसपास के जो फेनामिना हैं उसे हमने सिस्टमेटिक स्टडी कर करके समझ लिया कि वो साइंस है। लेकिन इससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट मान लीजिए केमिस्ट्री में, किसी का इंटरेस्ट फिजिक्स में, किसी का बायोलॉजी में, किसी का जियोलॉजी में। तो साइंस को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जियोलॉजी में डिवाइड किया गया है, सब डिवाइडेड किया गया है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, properties, structure and reactions of material substances are called chemistry। तो आप इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए, है ना। ये वाली केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इसे नोट कर लीजिए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन लर्न करना चाहते हैं तो इसे याद कर लीजिए, द ब्रांच ऑफ, ये आपके लर्न करने की चीज़ है, ठीक है। ये लर्न कर लेंगे। आई होप यू विल मेक अ नोट, और अभी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। वीडियो पूरा देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर वीडियोज़ में ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको लगता है कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड टुडे इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। मतलब जो अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको लगता हो कि ये, है ना, पुरानी चीज़ नहीं है या पुरानी चीज़ है। तो हम आपको इसी से रिलेटिव कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाले हैं। आपको बता दूं कि केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडी फॉर इट्स ओन शेक। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही केमिस्ट्री ईजाद हो गई है, केमिस्ट्री डेवलप हो गई है, और रेदर it came up as a result of search for two interesting things। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, इसमें से 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें तो आपके सामने दिखी गई। फिलोसफर ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, अपने बुद्धि विवेक से फिलोसफर्स स्टोन पारस, फिलोसफर ने एक स्टोन दिया पारस, विच वुड कन्वर्ट ऑल द बेसर मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। ऐसा माना जाता है, समाज में ये सब चीज़ें मानी जाती हैं, इंडियन कल्चर में भी। एक है सेकेंड वन थिंग, एलेक्सर ऑफ लाइफ मीन्स विच वुड ग्रांट इमॉर्टलिटी। मतलब ऐसा पदार्थ, जैसे समुद्र मंथन में 2 पदार्थ मिले, एलेक्सर ऑफ लाइफ मतलब अमृत मिला और विष मिला। विष तो भगवान भोलेनाथ ने धारण कर लिया, अमृत को देवताओं में बांट दिया गया, ऐसा माना जाता है। पीपल इन एंशियंट इंडिया ऑलरेडी हैड अ नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फेनोमिना। आप ये मत सोचिए कि आज आपको साइंटिफिक फेनोमिना के बारे में बहुत सारी जानकारी है। एंशियंट टाइम से ही एंशियंट इंडियंस भी जो फिलोसफर हुआ करते थे, जानकार हुआ करते थे, उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ थीं। मच बिफोर एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वर्क ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ में जो भी जानकारियाँ थीं, जो भी फेनोमिना होते थे, उनके बारे में उन्हें उनका यूटिलाइजेशन करना काफ़ी अच्छे ढंग से मालूम था। केमिस्ट्री डेवलप्ड mainly in form of alchemy and itrochemistry during 1300 to 1600 CE, or we can say that Common Era. Modern chemistry took shape in 18th century Europe after a few centuries of alchemical tradition which were introduced in Europe by अरब। तो यूरोप में सबसे पहले अरब के द्वारा ये प्रोसेस को स्टार्ट किया गया। अब हम बात करते हैं हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में क्या स्टार्ट हो रहा है। इंडियन कल्चर को देख लेते हैं।
हम देखते हैं कि अदर कल्चर्स जैसे स्पेशली द चाइनीज एंड द इंडियन कल्चर हैड अ ओन ऑल केमिकल ट्रेडिशंस। हमारे देश में भी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री की नॉलेज हुआ करती थी। दीज इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स। ऐसा नहीं कि हमारे देश में बहुत सारी टेक्निक्स और जो आपकी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में कम जानकारी थी। अगर हम देखें एंशियंट इंडिया की बात करें तो केमिस्ट्री वाज कॉल्ड रसायन विज्ञान। पहले हम रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र के नाम से केमिस्ट्री को जानते थे। तो ये आपका एक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, नाम हो गया। रस तंत्र हो गया सेकंड नाम, रस क्रिया हो गई, ठीक है, या रस विद्या हो गई। ये केमिस्ट्री के 4 पार्ट हो गए, ठीक है एक ही बात केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री एक इंग्लिश का वर्ड है, ये इंडियन कल्चर का वर्ड है, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स मेटलर्जी। अब केमिस्ट्री में है क्या, मेटलर्जी का पूरी कहानी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कोई रेत है जिसके अंदर मान लीजिए एल्युमिनियम का ओर है। उस एल्युमिनियम के ओर को पहले छाना जाएगा, साफ़ किया जाएगा, गंदगी साफ करेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्युमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो होल प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। मेडिसिन्स हो गई, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक एंड ग्लास डाइज एट्सेट्रा, ये प्रोसेसेस होते रहते हैं। अब ये हमें कैसे मालूम है, ये प्रोसेस देखी गई हैं। तो सिस्टमेटिक एक्सकवेशन एट मोहनजोदाड़ो इन सिंध में मोहनजोदाड़ो एक जगह है या एक सिविलाइजेशन है जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे मान लीजिए आगरा की कोई कॉलोनी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, नाली है, प्रॉपर तरीके से वाटर सैनिटरी प्रोसेसेस होती रहती हैं, है ना, प्रॉपर घर सारे एक जैसे हैं और एक साइड में गेट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें सिस्टमेटिक हम कह सकते हैं मोहनजोदाड़ो में सिंध जो है वहाँ पे देखा गया है। और हड़प्पा आप पंजाब है ना, पंजाब के अंदर उसके अंदर ऐसे पदार्थ मिले हैं, चीज़ें मिली हैं, है ना, कि हमें पता लगता है कि हमारी भी जो आपकी साइंस थी, केमिस्ट्री की नॉलेज थी, वो कम नहीं थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ करती थी। प्रूव दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। मतलब एंशियंट टाइम से ही हम पढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता लगता है कि हम पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो बेक्ड ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटों से घर बनाया करते थे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में वो यूटिलाइजेशन करते थे। इट शोज़ द मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री। अब ऐसा भी देखा गया है कि बहुत अधिक मात्रा में पोट्री, जैसे आप चाय पीते हैं तो कप में पीते हैं, ठीक है, घर में सजावट के लिए फूल रखने वाले वेस्ट होते हैं, है ना, और भी बड़े बड़े सामान होते हैं चीनी मिट्टी के, तो वो सब चीज़ें आपकी पोट्री में आती है, विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। वो इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज भी बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस का यूटिलाइजेशन करते थे। उन्हें इतनी सारी जानकारियाँ थी कि वो मटेरियल को आपस में मिक्स करने के बाद फिर क्या करते, वो उसे मोल्ड करते। जैसे आपने आटा लिया, छाना, पानी डाला और डो बना लिया, अब उसे आप मोल्ड करोगे, आप उसकी पूड़ी बनाओगे, चपाती बनाओगे, लोई बनाओगे, कुछ ना कुछ करते रहो तो मोल्डेड करोगे, सब्जेक्टेड टू हीट। उसके बाद आपने हीट कर दिया, है ना, हीट करने के बाद किसमें हीट किया, फायर में किया, फिर उन्हें डिजायरेबल क्वालिटी का एक ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं रिमेन्स ऑफ विलेज पोएट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। मतलब जो मोहनजोदाड़ो में खुदाई हुई है ना, एक्सकवेशंस में, वहाँ पर ये पोएट्री मिली है। अब बात करते हैं जिप्सम की। तो जिप्सम एक ऐसा पदार्थ है, कैल्शियम सल्फेट 2H2 इसका फार्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट फार्मूला होता है जिप्सम का। तो जिप्सम एक ऐसा पदार्थ है, जिप्सम सीमेंट में यूज हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क जिससे होता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा लाइम भी पाया जाता है और सीमेंट के अंदर सैंड भी पड़ी होती है, ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ट्रेसेस का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट के थोड़े से पार्ट होते हैं। हम बात करते हैं हड़प्पन। जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशंस के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हुआ करते थे या जानकार हुआ करते थे, मेड अ फाइंड्स
अ सॉर्ट ऑफ ग्लास, एक प्रकार का ग्लास बनाते थे, विच वाज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण बनाने के काम में आते थे। दे मेल्ट एंड फोर्स्ड, उन्होंने देखो फोर्स्ड का मतलब ये हुआ किसी भी मेटल को मेल्ट करो और उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से आकार दे दो, ठीक है। फोर्स्ड अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल्स, उन्होंने मेटल से काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना डाले, सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। 4 मेटल का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन आपने देखा है हड़प्पन सभ्यता के अंदर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, ठीक है, जैसे लेड। अब आप बताएंगे, देखो जब आप पढ़ते जाएं तो एक इम्पॉर्टेंट बात करें, एटॉमिक नंबर सिंबल को देखते जाएं, मेरे साथ ही रिवाइज करते जाएं और नोट करते जाएं। जैसे लेड, एटॉमिक नंबर क्या है 82, सिंबल क्या है Pb। सिल्वर, एटॉमिक नंबर क्या है 47, सिंबल क्या है Ag। गोल्ड, एटॉमिक नंबर क्या है, कितना है 79, ठीक है, सिंबल क्या है Au। कॉपर, एटॉमिक नंबर क्या है 29। इस तरीके से मेरे साथ स्टडी करिए, आपको पूरी केमिस्ट्री टिप पर होगी। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, आपकी केमिस्ट्री इम्प्रूवमेंट आपका होता रहेगा। दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। अब उन्होंने क्या किया, हम सब जानते हैं कि कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है वो सॉफ्ट होता है। उन्होंने क्या किया, उसमें टिन SN 50 SN होता है, आर्सेनिक 33 एटॉमिक नंबर होता है, उसमें मिक्स किया और उस कॉपर को बना दिया हार्ड। मतलब एक प्रकार का क्या बनाया बताइए आप, 2 सॉलिड को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, अलॉय बनाया, ठीक है। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें डिस्कस करेंगे। अ नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया, ये करीब 1900 BCE के आसपास मिले हैं। और हस्तिनापुर जो महाभारत का सबसे प्रमुख और है ना फेमस पार्ट हुआ करता था, मतलब एक जगह हुआ करती थी। और तक्षशिला आप जानती हैं, तक्षशिला हमारे भारत की शान थी। एक ज़माने में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पर वर्ल्ड से पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ने के लिए आते थे इंडिया के अंदर। इसके बारे में करीब 1000 और 200 BCE के आसपास ये सब मिलता है और पता लगता है। ग्लास और ग्लेज वर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड, मतलब पहले भी मेटल ऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करते थे। अब ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे आपका Fe है ना, Fe2O3, ठीक है, ये आपके ऑक्साइड्स हो गए। तो इनके कुछ कलर हुआ करते थे। कॉपर मेटलर्जी इंडिया की शान हुआ करती थी। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू बिगिनिंग ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब हमारा भारत एक अभिन्न पूरा बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। उसमें चालकोलिथिक पीरियड में सबसे ज़्यादा कॉपर की मेटलर्जी पाई जाती है। कॉपर की मेटलर्जी से कॉपर का यूटिलाइजेशन होता था। और जो कॉपर है वो हर एक ऑब्जेक्ट पर कुछ न कुछ मात्रा में किसी न किसी फॉर्म में लगा हुआ करता था, क्योंकि युद्ध स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पर। देयर आर मच archaeological evidences to support the view that technologies for extraction of copper and iron were developed indigenously, मतलब इंडिया ने डेवलप कर ली थी इंडिजिनसली। और अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, अगर हम ऋग्वेद की माने तो टैनिंग ऑफ लेदर, मतलब लेदर को टफ बनाना, डाइंग ऑफ कॉटन को कलर करना, वर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग 1000 to 400 BCE. The golden gloss of the black polished ware of northern India could not be replicated and it is still a chemical mystery, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई जो और लोग नहीं बना सकती थी। These were indicate the mastery मतलब एक्सपर्ट होना, विद विच किल्न का मतलब किल्न टेम्परेचर्स, मतलब जो भट्टी होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भट्टी में किसी भी मेटल को मोल्ड करके नई अपने डिजायरेबल आकार में कन्वर्ट करना।
ये पता लगता है। और कौटिल्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, उस अर्थशास्त्र में आप बिलीव नहीं करोगे, ये बताया गया है कि कैसे सॉल्ट का प्रोडक्शन किया जाए समुद्र के पानी से। उन्होंने, अब हम सोचते होंगे अभी हमें इवापोरेशन का मेथड बता दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, पहले भी ये इवापोरेशन। और देखो, सॉल्ट के युद्ध तो पहले से होते रहे, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है समुद्र से फ्री में मिलती है। अब जिसका आधिपत्य हो जाएगा वो सॉल्ट पर कंट्रोल कर लेगा उसकी सप्लाई में। अंग्रेज़ों ने भी ऐसे किया था। अ वास्ट नंबर ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड मटीरियल डिस्क्राइब इन द एंशियंट वैदिक लिटरेचर कैन बी देखा गया है, कैन बी शॉन टू एग्री विद मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग। कॉपर यूटेंसिल्स, जो कॉपर के बर्तन होते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड टेराकोटा। टेराकोटा एक प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर फीमेल की मूर्तियाँ, है ना, जो ग्लेज करके, मतलब पका करके बनाई जाती है मिट्टी से, स्पेशल टाइप की मिट्टी को बना करके, पीट के पाउडर बना करके। पेंटेड और ग्रे पोइट्री हैव बीन फाउंड इन मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम सुसूत्र की बात करें, जो शमिता explain the importance of alkalis. Alkalis are those chemicals which are water soluble. मतलब all bases are not alkali, but some bases can dissolve in water, और वो कहलाते हैं alkalis. The Charak Samhita mention ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid, and oxides of copper, tin, and zinc. The sulfates of copper, zinc, and iron, and the carbonates of lead and iron. अगर हम रासो उपनिषद की बात करें, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। यू नो दैट गन पाउडर इज अ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ठीक है, ये आपको सबसे ज़्यादा जानकारी मिलेगी तमिल एक्सप्रेस, अगर हम रासो उपनिषद की बात करें। और तमिल टेक्स्ट के अंदर तो कुछ और ही मिल रहा है। तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फाइवर्क्स, मतलब जब किसी की शादी होती है तो क्या होता है, क्रैकर्स यूज होते हैं। दिवाली पर क्रैकर यूज होते हैं, तो वो क्रैकर्स मतलब पटाखे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं विस्फोटक पदार्थ, जिसमें यूज होने वाले क्या है, सल्फर, चारकोल, साल्ट पीटर। साल्ट पीटर का केमिकल नेम होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और मरकरी का सिंबल क्या है, Hg। एटॉमिक नंबर क्या है, 80। कैम्फर, जो घर में पूजा पाठ में यूज होता है। नागार्जुन, अगर हम नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन वाज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। ही वाज अ रेप्यूटेड केमिस्ट एंड ऑल केमिस्ट एंड अ मेटलर्जिस्ट, मतलब उन्हें मेटलर्जी काफ़ी अच्छी जानकारी थी। ही वर्क रसर तो नकर डील्स विद द formulation of mercury compounds. He also discussed method for the extraction of metal like gold, silver, tin, copper. A book, Rasar Navam, appeared about 800 CE Common Era. It discussed the use of the various furnaces, ovens तो आप जानते होंगे, जैसे आपकी चूल्ही है जिस पे हम खाना बनाते हैं, वो भी एक अवन का एक पार्ट है। जैसे ना जब शादी ब्याह में ना वो बनाया जाता है, भट्टी बनाई जाती है एक प्रकार से अवन। और घर में होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवन भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल अवन्स होते हैं। क्रूसिबल छोटी सी प्याली होती है जिसमें चीज़ों को गर्म करने के काम में, या उसमें रख करके गर्म करके काम करते हैं, पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं और उसे एक नया शेप देते हैं। फॉर डिफरेंट पर्पजेस इट डिस्क्राइब मेथड बाय विच मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय द फ्लेम कलर। मतलब अलग अलग पदार्थों का गर्म करोगे, उसके फ्लेम की कलर से पता लगा कि ये पदार्थ ये है। चक्रपाणी की अगर हम बात करें, जो टेढ़े मेढ़े हुआ करते थे, चक्रपाणी डिस्कवर मरकरी सल्फाइड, उन्होंने मरकरी सल्फाइड को डिस्कवर किया था। द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन सोप also goes to him. He also mastered
used mustard oil and some alkalis as ingredient for making a soap. Indians began making soap in 18th century in Common Era. Oil of एरनोडा सीड या महुआ प्लांट कैल्शियम कार्बोनेट वर यूज्ड फॉर मेकिंग सोल्ट। आपको बता दें कि द पेंटिंग फाउंड ऑन द वॉल ऑफ द अजंता एलोरा। अब अजंता एलोरा में कुछ एडल्ट्स आपकी पिक्चर्स शोइंग हैं। पहले लिटरेचर था नहीं, अब लिटरेचर भी है और वीडियोस और पिक्चर्स भी होते हैं, है ना, चीज़ों के, है ना। तो फिर विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर एजेस, और उस पर जो पेंट की गई है ऐसे केमिकल्स यूज किए गए उस टाइम से, है ना, कि वो आज भी ऐसे लगते हैं कि अभी अभी उन्हें बनाया गया है। टेस्टिफाई टू हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन एंशिएंट इंडिया। इसका मतलब बारामेहर एक ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे। बारामेहर ने एक बृहद संहिता लिखी है, एक प्रकार की किताब लिखी है, बुक लिखी है, लिटरेचर है, जो एक एनसाइक्लोपीडिया के बराबर है। विच वाज कंपोज इन द 6th सेंचुरी, जिसे 6th सेंचुरी में कंपोज किया गया था। इट इन्फॉर्म्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनस मटीरियल। उसमें ग्लूटिनस मटीरियल को यूटिलाइज किया गया है टू बी अप्लाइड ऑन वॉल एंड रूफ ऑफ द हाउसेस एंड टेम्पल्स। इट वाज प्रिपेयर्ड एंटायरली फ्रॉम extracts of various plants, fruits, seeds and barks, मतलब छाल, ठीक है, which were concentrated by the boiling and then treated with various resins. It will be interesting to test so much material scientifically and assess them for use, और उसका यूटिलाइजेशन किया गया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेज की। अभी सेकंड और फर्स्ट पेज पढ़ रहे थे, अब हम थर्ड पेज पर आप आए हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो में ऐसा भी बनाऊँगा जिसमें पिक्चर चिपकाऊँगा, और ये डायरेक्ट आपका लेटर है। तो 2 टाइप के वीडियो मुझे बनाने हैं मैं आपके, ठीक है। चलिए एक पैराग्राफ करते हैं, उसके बाद वीडियो बंद करते हैं, फिर दोबारा से एक और वीडियो बनाऊँगा। अ नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अथर्ववेद, जो 1000 BCE में मेंशन किया गया, सम डाई स्टफ्स बनाए गए। द मटेरियल यूज्ड वर टर्मेरिक, मदार, सनफ्लावर और ऑर्पिमेंट और कोकिनियल एंड लैक वही पदार्थ है जो महाभारत के टाइम पर पांडवों के घर बनाने के लिए यूटिलाइज किया गया था, और इसलिए क्योंकि वो उसे बाद में उन्हें मार दिया जाए, आग लगा दी जाए, और आग लगा दी थी भीम ने, ठीक है, और वो सुरंग से बाहर निकल गए थे। सम अदर सब्सटेंसेस हैव टिंटिंग प्रॉपर्टी वर काम्प्लिका और पैटानागा और जटूका, एक अलग अलग प्रकार के केमिकल्स पदार्थ हैं, उनसे केमिकल्स बनाए जाते थे। ये अथर्ववेद में पूरी मास्टरी देखी गई है। बारामेहर बृहट संहिता गिव्स रेफरेंसेस टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। उसमें परफ्यूम और कॉस्मेटिक का यूटिलाइजेशन बहुत किया गया है। रेसिपीज फॉर हेयर डाइंग वर मेड फ्रॉम प्लांट्स लाइक इंडिको, मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील, एंड एसिडिक एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉर राइस ग्रीवल, और जो आपकी गांडी यूपली describe the recipe for making scents, mouth perfumes, bath powders और incense, जो आपकी अगरबत्ती होती है उसका टैल्कम पाउडर, है ना। टैल्कम पाउडर एक प्रकार का स्मूथ पाउडर होता है, ठीक है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बात करते हैं पेपर की। तो पेपर वाज known to India in 17th century as account of Chinese traveler I. Tsing described. Excavation at Takshula indicate that ink was used in India from 4th century. सोचिए, colors of ink were made from chalk, red lead and minimum. It seemed that
द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें शुगर के हायर मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वेल नोन टू इंडियंस वेदास और कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये मेंशन किया गया अबाउट द मैनी टाइप्स ऑफ लिकर्स। और उस टाइम पे पॉइजन का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता था, क्योंकि कौटिल्य भी पॉइजन यूज करते थे, अपने महाराजा को थोड़ा थोड़ा लिकर देते रहते थे, जिससे वो लिकर अगर उन्हें कोई दे तो वो उसे सहन कर सके। चरक संहिता के अंदर भी थोड़ी सी मेंशन किया गया इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि जैसे चाय बनाते तो उसमें कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। जैसे बार्क ऑफ प्लांट, छाल, किसी भी प्लांट की छाल, ठीक है, स्टेम पर होती है, उसका स्टेम, उसका फ्लावर, उसकी लीव्स, वुड, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड शुगर केन फॉर द मेकिंग ऐसा वॉज, ठीक है। अब द कॉन्सेप्ट दैट मैटर इज अल्टीमेटली मेड ऑफ indivisible building blocks appeared in India a few centuries BC as a part of the philosophical speculations। जैसे आचार्य कन्नड़ थे, उन्होंने कन्नड़ नाम के साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे, वो 600 BC में बॉर्न हुए थे। ओरिजिनली नॉन बाय द नेम कश्यप के नाम से जाना जाता है उन्हें, बाय द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले परमाणु वर्ड का यूटिलाइजेशन उन्होंने ही किया था, इंडिया से हुआ है। वो कहते हैं ना कि जो प्रचार कर लेता है वो हवा ही लूट लेता है। इंडियंस को का प्रचार बहुत कम है, ये तो इंडियन साइंस जो आपकी सरकारें हैं उन्हें करना चाहिए। वो सरकारें कैसी रही हैं आपको मालूम है। तो ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच ही नेम परमाणु कंपेरेबल टू एटम। परमाणु एटम एक ही चीज़ है। ही अथॉर्ड द टेक्स्ट वैशेषिका सूत्राज। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल सब्सटेंसेस आर एग्रीगेटेड फ्रॉम स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम्स। परमाणु जिसे कहते हैं, विच मतलब जितने भी पदार्थ बनेंगे वो परमाणु से बने, सीधी बात है। विच आर एटर्नल, indestructible, spherical or super sensible and in motion in the original state। He explained that this individual entity cannot be sensed through by any human organ। मतलब एटम को आप सेंस नहीं कर सकते, यही बात तो कहना है। कणाद added that there are a variety of atoms that are as different classes of substances। He said these परमाणु could form pairs or triplets, ये pairs या triplets में पाए जाते हैं, among those combinations and unseen। ये जो अनसीन फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इंटरैक्शंस होते हैं, जिन्हें हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, केमिकल फोर्स कहते हैं। ही conceptualized this theory around 25 years before John Dalton। ठीक है, जॉन डाल्टन का टाइमिंग है 1766 to 1844। चरक संहिता is a oldest Ayurvedic epic of India। It describe the treatment of disease। इसमें डिजीज़ का ट्रीटमेंट देखा गया है। The concept of reduction of particle size of the metal is clearly discussed in चरक संहिता। Extreme reduction of particle size is termed as a नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब नैनोमीटर तो आपने देखा हो 10⁻⁹ के बराबर होता है। चरक संहिता डिस्क्राइब द यूज ऑफ ऑफ द भस्म जिसे बोलते हैं, जैसे गोल्ड की भस्म होती है और सब चीज़ें होती हैं, ऑफ मेटल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स। बहुत भयंकर बीमारियों को ख़त्म कर देती है। और जो राजा महाराजा हुआ करते थे अपनी स्ट्रेंथ बिल पावर को इम्प्रूव करने के लिए गोल्ड की भस्म का यूज करते थे। नाउ डेज इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट भस्म हैव
नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल, मौसम के अंदर नैनो पार्टिकल्स हुआ करते थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ऑल्केमी, electrochemistry reached a steady state, but it too declined due to introduction and practice of the Western medical system in 20th century. During this period of the stagnation, मतलब ठहराव, pharmaceutical industry based on Ayurveda continued to exist, but it too declined gradually. ये ख़त्म होने लगी थी. It took about 100 to 150 years for the Indians to learn and adapt new techniques. During this time, foreign products pour in, मतलब बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन होने लगा. एज अ रिजल्ट, इंडिजिनस ट्रेडिशन टेक्निक्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, मतलब हमारे देश के राजा महाराजाओं ने जिनके पास पावर थी इंडिजिनस चीज़ों को यूज करने की, वो नहीं की. अब मोदी सरकार ये कर रही है. मॉडर्न साइंस अपीयर्ड इन इंडियन सीन इन द लेटर part of the 19th century. By the mid 19th century, European scientists started coming to India and modern chemistry started growing. अब modern chemistry काफ़ी grow होने लगी. From the above discussion, you have learnt that chemistry deal with the composition, structure, properties, interaction of matter, and is of much use टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ. मतलब ह्यूमन बींग के वेलफेयर के लिए जो नॉलेज यूज की जाए वो केमिस्ट्री है. These aspects can be best described and understood in terms of basic constituents of the matter, that are atoms and molecules. That is why chemistry is also called the science of atoms and molecules. Okay, can be seen वे एंड परसीव दिस एंटिटीज. क्या हम एटम मॉलिक्यूल को देख सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ द मैटर एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the mass and number of these particles? We will get the answer of some of these questions in this unit. Okay, we will further describe how physical properties of matter can be quantitatively or qualitatively described using number of values and suitable units. At last, have a look of the pages those I described. जो हमने पेजेस को डिसाइड किया है उन्हें आप देख लीजिए. हम बात करते हैं, जैसे चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट. फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, फिर साइंस के बारे में थोड़ा सा, फिर डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, डेवलपमेंट केमिस्ट्री के बाद फिर मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लेन किया है. ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है. आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में आगे भी बने रहिए अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए. और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसी नोट के साथ. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.